वह औरों तक पहुंच जाता हो, वो यज्ञमय क्रिया है। क्या कोई ऐसी क्रिया आपके जीवन में होती है जिसका परिणाम केवल आप तक सीमित रहता हो? मेरे विचार से तो नहीं। ये श्वास लेना भी यज्ञ है, याद रखो, क्योंकि इसका परिणाम भी आप तक ही सीमित नहीं रहता। जिसमें आप श्वास लेते हैं उसमें तो अपने लंग्स में भरते हैं, आप ग्रहण करते हैं, लेकिन जब आप श्वास छोड़ते हैं तब सोचो तो, जो श्वास आप छोड़ते हैं, बाहर फेंकते हैं, उसका परिणाम किसको मिलता है? एक सज्जन मेरे पास आकर बैठ गए, यात्रा कर रहा था मैं गाड़ी में। थोड़ी देर बाद उन्होंने लाइटर निकाला और सिगरेट की डब्बी निकाली, सिगरेट मुंह में लगाया, लाइटर जलाया, पीने लगे। मैंने उनसे कहा, भैया ये मेरे लिए एलर्जी करता है, तो जरा आप बाहर खड़े होकर पी सकते हैं इसे? कहने लगे, महात्मा जी फिर तो आपको पूरा डब्बा रिजर्व करके चलना चाहिए था। अच्छा भाई, चुप हो गया मैं उठ करके बाहर चला गया, खड़ा हो गया। जब तक वो सिगरेट पीते रहे मैं बाहर खड़ा रहा, गाड़ी चलती रही। जब उन्होंने अपनी तृषा तृप्त कर ली, अब पीने की चाह तो तृषा ही कही जाएगी ना, फिर मैं अंदर आ गया। फिर मेरे से पूछने लगे कि बाबा जी कहाँ रहते हो? हम कहा ऐसे घूमता घामता रहता हूं। कहाँ आए थे? हम कहा यहाँ बनारस आया था। ऐसे तीर्थ करने? हम कहा कि नहीं, तीर्थ करने तो नहीं आया था। कहा फिर किस लिए आए थे? हम कहा बच्चे तुम ये क्या करोगे लेकर? नहीं, हम जानना चाहते हैं। हम कहा यहाँ विश्वविद्यालय में आया था मैं। विश्वविद्यालय में आप क्या करने आए थे? हम कहा यहाँ विश्वविद्यालय में मैं व्याख्यान देने आया था। व्याख्यान देने? तो वो जरा सक पकाए, ये तो पढ़े लिखे मालूम होते हैं। फिर मैंने पूछा, हम कहा तुम लोग? कहा हम तो बनारस में रहते हैं। हम कहा जा कहाँ रहे हो? बताया दिल्ली। तो आप विश्वविद्यालय में किस विषय पर व्याख्यान दिए बाबा जी? हम कहा बहुत विषय थे, अभी एक विषय पर दिया हूं तो तुम्हें बताऊं, लेकिन मेरा संबंध जीवन से था। तो जीवन के विषय में आप क्या बताते हैं? हम कहा उससे तुम्हें क्या लेना देना? नहीं, हम भी समझना चाहते हैं। हम कहा मैं ये बताता हूं कि परमात्मा ने तुम्हें शरीर दिया, नाक के 2 छेद दिए, बगल में लंग्स लगा दिए। कहा? उनका पता है? बोले हाँ पता है, तो पढ़ा हूं मैं। हम कहा उसने एक व्यवस्था दे दी कि ऑक्सीजन बाहर से लो और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर फेंको। बोले हाँ। हम कहा मैं ये लोगों को सिखाता हूं कि भाई जो नेचर का नियम है, यदि उसके अनुसार तुम चलोगे तो सुखी रहोगे, और यदि उसके विपरीत चलोगे तो विपरीत चलना क्या है? हम कहा भले आदमी, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना ये तो नेचर के नियम के अनुसार चलना है। और सिगरेट की डब्बी निकालकर उसमें से लंबा सा सिगरेट तंबाकू से भरा हुआ मुंह में लगाकर लाइटर के द्वारा जलाकर और कस खींचते समय
उस कार्बन साइड को अंदर लेना, फेफड़े तक ले जाना और फिर उसे नाक से निकाल करके स्वयं को हेवन में बैठा हुआ अनुभव करना, हम कहा ये नेचर के विपरीत है कि नहीं? वो चुप हो गया लड़का। अब चुप हो गया। दो लड़के थे, दूसरा मेरे से कहने लगा कि स्वामी जी आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, हमें कुछ और बताइए। हम कहा अभी तो एक बात मैंने बताई है, अभी तो मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत है, और अभी तुम नवयुवक हो, तुम्हारे लंग्स अभी सड़ रहे हैं इस क्रिया से, और यदि ऐसे क्रिया करने जाओगे तो एक दिन वो सड़ जाएंगे और वहां या तो टीबी हो जाएगी या तो हार्ट अटैक हो जाएगा। और जो तुम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हो ना, इससे तुम्हारा खून जो है वो गाढ़ा हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा और उसमें रेड कॉर्पस्कल्स कम हो जाएंगे, व्हाइट कॉर्पस्कल्स की वृद्धि हो जाएगी, तब क्या होगा जानते हो? तब जब तुम्हारा खून गाढ़ा हो जाएगा तो तुम्हारा हार्ट उसे पंप करने में मेहनत लगाएगा, और जब मेहनत लगाएगा तो उसको कहेंगे तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया। और वही गाढ़ा खून जब धमनियों से तुम्हारे निकलेगा तो वहां पर उसको बंद करना शुरू कर देगा, उसमें जमना शुरू हो जाएगा, और जब जमना शुरू हो जाएगा तो कहेंगे आर्टरी ब्लॉक हो गई। फिर क्या होगा? फिर हार्ट अटैक होगा। और ये होता है कि जैसे जैसे ब्लड प्रेशर और जैसे जैसे खून तुम्हारा गाढ़ा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे खून का दौर कम हो जाएगा। जब खून का दौरा कम हो जाएगा, तुम्हारी किडनी जो है ना, वो भी फिर काम करना बंद कर देगी, और तुम्हारी पेनक्रियाज भी काम करना बंद कर देगी। जब पेनक्रियाज काम करना बंद करती है तो जो तुम आहार लेते हो उसमें शुगर भी होता है, रोटी में भी शुगर है, चावल में भी शुगर है, दाल में भी शुगर है। ये ना सोचो कि मिठाई में ही शुगर होता है। और वो जब तुम खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाकर के पेनक्रियाज जो है वो शुगर को हजम करता है, लेकिन जब अंदर जाएगा और पेनक्रियाज कमजोर हो गई तो शुगर तुम्हारा हजम नहीं होगा, और वो शुगर जो है तुम्हारे पेशाब के रास्ते बाहर निकलेगा कुछ दिनों तक। तो डॉक्टर बताएंगे तुम्हें डायबिटीज हो गया है, और जब उसकी अभिवृद्धि हो जाएगी, किडनी काम करना कम कर देगी, तो वही शुगर तुम्हारे ब्लड में पहुंच जाएगा। फिर ये हो जाएगा कि तुम्हें ब्लड शुगर हो गया है। और हम का और क्या बताऊं, बोलो? हम का ये सब रोग जो हैं, ये तो केवल एक दोष का परिणाम मैंने बताया जो तुम ये लंबी कसे लगा रहे थे। और मैंने कहा, हम कहा कि तुम बनारस के रहने वाले हो? बोले हाँ, रहने वाले तो पंजाब के हैं, बनारस में रहते हैं। हम कहा ठीक है, तो यहाँ पढ़ा लिखा होगा? कहा हम हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े। हम कहा तो यही पढ़े हो तुम कि अपने से बड़े से बात कैसे करनी चाहिए। और दूसरा लड़का कहता है महाराज बात यह है कि आपको लाल कपड़े पहने देखा और फर्स्ट क्लास में बैठे देखा तो हम लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसे बाबा जी है, हमें क्या पता था कि आप इतने बड़े विद्वान हैं। हम कहा चलो अब पता चल गया। बोले हाँ, आपको परिणाम बताऊं। दोनों लड़कों ने अपने जेब से लाइटर और वो सिगरेट की डब्बियां चलती गाड़ी में फेंकते हुए कहा, ये अब मैं फेंक रहा हूं, आज से फिर कभी नहीं छूऊंगा और आपसे क्षमा मांग रहा हूं। मेरे कहने का अभिप्राय कि बहुत से लोग अनजाने में अनर्थकारी काम कर रहे हैं, न उनको कोई समझाने वाला है और न तो समझते हैं, समझने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर मैंने उससे एक बात और कही। हम कहा देखो बेटे, तुम तो केवल पीते हो ना धुआं, तुम्हें स्वाद आता है, मजा आता है, लेकिन जब तुम धुआं छोड़ते हो तो इस स्पेस को दूषित करने का तुम्हें किसने अधिकार दिया है? क्योंकि ये स्पेस तो साझे का है, इस पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा अधिकार है। यदि हम इसको पवित्र बनाएंगे तो तुम भी स्वस्थ रहोगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे, और हम पवित्र बनावे तुम इसे दूषित करते रहो तो ये जो अपनी फैक्ट्री में धुआं निकाल रहे हैं
उनसे कोई बगल वाला कहे कि धुआं क्यों निकाल रहे हो, तो कहेंगे मैं अपनी फैक्ट्री में निकाल रहा हूं, तुम कौन होते हो? अरे भाई फैक्ट्री में धुआं थोड़ा ही, धुआं तो स्पेस में है, और स्पेस तुम्हारे भी बाप का है, हमारे भी बाप का है, परमात्मा सबका बाप है और सबका स्पेस पर अधिकार है। तो हमारे बाप की मिल्कियत को दूषित करने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? लेकिन ये कोई सुनने वाला है आज? नहीं, बुद्धि भ्रष्ट है। तो भ्रष्ट बुद्धि का परिणाम क्या होता है कि जो हित की बातें हैं वो भी समझ में नहीं आती लोगों के, जो अकल्याणकारी है उनकी बात तो छोड़ो। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि भाई ये कलयुग है और इसमें मार्ग सोई जा कहां जोई भावा, कहा जिसको जो अच्छा लगा उसके लिए वही रास्ता बन गया। विज्ञान की बातें केवल कहने के लिए हो गई। इज इट साइंटिफिक? इज इट साइंटिफिक? थोड़ी अंग्रेजी जानने वाला भी ये बोलता है इज इट साइंटिफिक। उससे पूछो कि साइंटिफिक का अर्थ क्या होता है, तुम्हें मालूम है? तो उसका उत्तर उसके पास नहीं है, वो जानता नहीं कि साइंटिफिक क्या होता है। लेकिन याद रखो, साइंस कोई ऐसी बात तुम्हें नहीं बता सकती जो तुम्हारे जीवन के हित के लिए ना हो, लेकिन उसका दुरुपयोग यदि तुम करो तो साइंस क्या करेगी? साइंस तो विज्ञान का नाम है। विज्ञान कार्य कारण संबंध को स्पष्ट करता है। कार्य कारण संबंध को समझना ही विज्ञान है। दूसरे शब्दों में, जो सृष्टि के कार्य कारण को समझ लेता है उसको ब्रह्म विज्ञानी कहते हैं। जो पृथ्वी मटेरियल पदार्थों के कार्य कारण को समझ लेता है उसको भौतिक विज्ञानी कहते हैं। विज्ञान दोनों के पास है, एक के पास ब्रह्म विज्ञान है, दूसरे के पास भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान केवल मटेरियल पदार्थों तक सीमित है और ब्रह्म विज्ञान सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ से संबंधित है। भारतीय ऋषि ब्रह्म विज्ञानी थे, भौतिक विज्ञान तो उसका एक अंश होता है। और जब मैं विज्ञान की व्याख्या करते हुए समझाता हूं लोगों को, तो लोग ये सोचते हैं पता नहीं इन्होंने कितने विषयों में पीएचडी किए। वो लोग यही समझते हैं कि अच्छा ज्ञान जो है वो तो पीएचडी से ही आता है। उनको ये पता है कि अच्छा ज्ञान जो आया विदेश से वो यूनिवर्सिटियों में बंद है और वहां जो जाएगा वही लेकर के आएगा। और जब मैं उनको बताता हूं कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गया हूं, नहीं पढ़ा ऐसी बात नहीं, गुरुदेव के चरणों में बैठ करके अध्ययन किया है, शास्त्र का अध्ययन किया है, तत्व विज्ञान का अध्ययन किया है, साधना की है और अपनी भारतीय परंपरा से अध्ययन किया है। ये कहने में मुझे गौरव है कि मैं अपनी भारतीय परंपरा से अध्ययन करके अनेक विषयों का व्याख्याता बना और उस विषयों को दुनिया में प्रचारित करने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा भी पढ़नी पड़ी, वो बात अलग रही। लेकिन ज्ञान विज्ञान का कोष भारतीय वैदिक साहित्य है। दुनिया का कोई ऐसा विज्ञान नहीं जो वैदिक साहित्य में न हो, दुनिया का कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो वैदिक साहित्य में न हो। और सौभाग्य से वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक का गुरुदेव के चरणों में बैठकर मैंने अध्ययन किया है, साधना की। तो मैं आप लोगों को केवल ये बताना चाह रहा था कि यज्ञ, दान और कर, तप, ये तीनों ऐसी क्रियाएं हैं जो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। आप श्वास ले रहे हो तो जो श्वास लेते हो अंदर आता है, जब श्वास छोड़ते हो तो आपकी दूषित विचारों से युक्त यदि वो श्वास बाहर जा रही है तब भी स्पेस को दूषित करेगी वो। आप बुरे संकल्प से यदि श्वास बाहर छोड़ रहे हो तब भी वो समाज को दूषित करेगी। और वो यज्ञ है, श्वास का देना यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ में दो ही क्रियाएं होती हैं, आदान और प्रदान। आदान माने प्रकृति के पदार्थों को लेना और प्रदान माने अपने लिए हुए पदार्थ को देना। यह यज्ञ का स्वरूप है, इसी को यज्ञ कहा गया है। जब भगवान ने गीता के प्रारंभ में बताया 3 अध्याय में कि सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, यज्ञ के सहित प्रजापति ने सृष्टि की रचना की, तो यह ना समझ लेना कि प्रजापति ने पहले एक कुंड बनवाया था और उन्होंने जंगल से लकड़ियां ला करके उसमें हबी इकट्ठा करके स्वाहा किया था।
ये स्वाहा ही यज्ञ नहीं है, वो भी एक यज्ञ का स्थूल रूप है, स्थूल रूप। उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं हमारे यहां। उसकी बहुत बड़ी महिमा नहीं है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा, श्रेयान द्रव्य में आदज्ञास ज्ञान यज्ञ परंतप, क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, श्रेष्ठ है। तो यज्ञ आप सभी करते हो, समाज से ले रहे हो और दे रहे हो। आप भोजन करते हैं ना, वो तो लेते हैं, आदान है। और उस भोजन के पश्चात जो आपके पास शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति को जब क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं तो प्रदान है। आदान प्रदान की क्रिया कौन नहीं कर रहा? सभी कर रहे हैं। और उस क्रिया को करने में जो श्रम होता है उसको आप सहन करते हैं कि नहीं, बर्दाश्त करते हैं कि नहीं? और क्रिया करते समय जो आपके शरीर में उष्णता जागृत होती है, उससे आपके शरीर में तेज आता है कि नहीं आता? आता है, तभी तो पसीना होने लगता है। ये क्या है? तप है। जिस श्रम से शरीर में हीट उत्पन्न होता हो उसको तप कहते हैं। तो तप कौन नहीं करता? हर एक व्यक्ति तप करता है, हर एक व्यक्ति यज्ञ करता है, और हर एक व्यक्ति दान कर रहा है। क्योंकि बिना अपने श्वास को समर्पित किए आप कोई कर्म कर ही नहीं सकते। और दान किस चीज का आप कर रहे हैं जानते हैं? आपकी को जो अपनी वस्तु है उसी को तो दिया जाता है। जो आप दुनिया के पदार्थ देते हो, मूले तद विपाका जाति आयुर्भोगा, कर्मानुसार आपके। और उस श्वास को बिना समर्पित किए आप कोई कर्म कर ही नहीं सकते। इसलिए आप यज्ञ करते हैं, आप तप करते हैं, आप दान करते हैं, लेकिन अनजाने, अनभिज्ञता में, अबोधता में आपको पता नहीं कि आप ये तीनों कर्म कर रहे हैं। आपने ये सोच लिया है कि जो आहुति डालता है वो तो यज्ञ कर रहा है, जो एक पांव से खड़ा है, उल्टे टंग रहा है, आग जलाया है, बैठा है, वो तप कर रहा है, और जो दुनिया के पदार्थ को दे रहा है वो दान कर रहा है। आपने उसका गलत अर्थ समझा तो भगवान क्या करे या शास्त्र क्या करे? शास्त्र तो ये बता रहा है कि आपका जीवन यज्ञ में है, आपका जीवन दान में है, आपका जीवन तप में है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, मनुष्य ऐसा नहीं दुनिया में जो यज्ञ दान और तप न करता हो, याद रखो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो इस रहस्य को आपको कोई समझाने वाला है और न तो आपको इसको सुनने की चाहिए। हमारे एक साथी महात्मा बैठे हुए हैं, बाबा विरामदास जी महाराज। ये मेरे से कहने लगे कि मैं यहां आया तो एक महात्मा यहां कह रहे थे कि भाई बावरा के सत्संग में जाओ, वहां कोई गाने बजाने वाली बात नहीं होती। वहां एक वो क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा क्या बोलते हैं, हमें तो कहने भी नहीं आता। वो नहीं बजता वहां, लेकिन हजारों लोग सुनने आते हैं। पता नहीं क्या सुनते हैं लोगों की ये है कि जहां गाना बजाना हो, नाचना हो, वक्ता स्टेज पर खड़े होकर के चुन्नी ओढ़कर नाचने भी लगे, दो चार कहानियां सुनावे आपको, भागवत के नाम पर, गीता और वेदांत के नाम पर, शर्म की बात है। और लोग उसको सुनते हैं, तालियां मारते, कहते वाह बड़ा अच्छा, आनंद आ गया आज। अरे तुम्हें नाच देकर आनंद आ रहा किसी तथाकथित संत का, तो ऐसे नाच देखना हो तो टेबल लगाकर दिन भर बैठे रहो, रोज नाच आता रहता उस पर। क्या कहे? दुर्भाग्य ये है देश का कि धर्म के नाम पर, जैसे राजनीति के नाम पर जनता का शोषण हो रहा है, ऐसे धर्म के नाम पर जनता का शोषण हो रहा है, और जनता उसी की पात्र है। एक दिन मैंने बताया था कि आपने अपना नेता चुना है, नेता यदि बेईमान है तो आपकी देन है वो, याद रखो। इसी रूप से धर्म प्रचारक यदि अज्ञानी है, अबोध है, आपको केवल मनोरंजन की दिशा में ले जा रहा है, तो इसमें आपका दोष है, आपका दोष है। लोग मेरे से भी कहते हैं,
शुरू शुरू में जब मैं कार्यक्रम प्रारंभ किया, मेरे से भी कहने लगे, महाराज कोई संगीत की व्यवस्था किया करो ना, इसमें जनता आएगी। हम कहा, मैं जनता के लिए बोलता हूं, अपने लिए नहीं। जब अपने लिए बोलूंगा तो मुझे जनता की जरूरत पड़ेगी। क्या समझे? जिस दिन मुझे जनता की जरूरत पड़ेगी उस दिन मैं जनता के लिए नहीं बोलूंगा, अपने लिए बोलूंगा। और जब मैं जनता के लिए बोलता हूं तो मुझे जनता की क्या जरूरत है? जिसको जरूरत होगी आएगा, सुनेगा, नहीं जरूरत तो अपने घर बैठा रहे। हमारे गुरुदेव ने हमें बताया, सिखाया कि जिस दिन तुम्हारे लिए परमात्मा के सिवा और कोई भी आवश्यक हो गया, उस दिन तुम अपने स्तर से नीचे गिर जाओगे। याद रखना, तुम अपने जीवन को जनता की मांग बना लो, फिर तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। और यदि तुम्हारे जीवन की मांग जनता हो गई तो तुम्हारे जीवन का पतन हो गया। याद रखना। इसलिए मैं कभी इसकी चिंता नहीं करता कि लोग मेरी बातें इतनी कठिन है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एक बार एक जगह मैं व्याख्यान दे रहा था, मेरे साथ एक और महात्मा बैठे थे, वो भी अच्छे विद्वान थे। जब वो बोलने लगे तो देखा कि जनता अनपढ़ ज्यादा है। और ज्यादा करके लोग ये समझते हैं जहां माताएं ज्यादा बैठी हो, समझते हैं इनको कम समझ है, इसलिए इनके लिए कोई ऐसी कहानी सुनाओ। भावानुसार अपने तत्व विज्ञान की बात समझाने लगा। तो वहां पर एक सज्जन थे, महात्मा। जब नीचे उतरे तो उन्होंने कहा उन स्वामी जी से कि क्यों भाई, तुम इतने अच्छे विद्वान होकर के वहां कहानियां क्या सुना रहे थे? कहा, क्या करूं महाराज, जनता ऐसी थी। उन्होंने कहा, फिर तुम जनता के लिए बोल रहे थे? जनता जो चाहे वो देना चाहते हो या जो तुम चाहो वो जनता ले? क्या राय है तुम्हारी? जनता तो अबोध है, धर्म के विषय में अनभिज्ञ है, तत्व ज्ञान का उसे बोध नहीं है। जो उसको सुनाना चाहोगे वही सुनती रहेगी, उसी रास्ते में चल जाएगी। ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। और तुम ये न सोचा करो कि जनता में जो बैठे हुए सब मूर्ख है। और महात्मा ने कहा, मैं भी तो बैठा था तुम्हारी बात सुनने के लिए, मेरे के ऊपर ध्यान क्यों नहीं गया तुम्हारा? मैं हंसने लगा। हम कहा, कोई बात नहीं महाराज, आजकल का ये ट्रेंड है। महात्मा लोग भी ये सोचते हैं कि हम कौन ऐसी बात कहें जिनसे जनता हंसने लगे और तालियां मार दे और कल फिर मेरे पास सुनने आ जाए। याद रखो, तत्व विज्ञान मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोनिग्रह का साधन है। धर्म का प्रयोजन मनोरंजन नहीं है, मनोनिग्रह है। मन को फुसलाना नहीं है, मन को संयमित करना है। फुसलाने से मन नहीं रुकता, वो तो और उसकी डिमांड करेगा। इसलिए मन को फुसलाने का प्रयत्न मत करो, उसको संयमित करने का प्रयत्न करो, और ये होगा साहस से। मुझे विश्वास है, प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि आज भी, इस समय भी हजारों लोग ऐसे हैं जो इतनी गंभीर बातें सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं तत्व विज्ञान समझा रहा हूं। याद रखो, आपकी प्रत्येक क्रिया यज्ञ, दान और तप से संबंधित है। आवश्यकता है केवल इसको भगवान के साथ जोड़ देने की। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत इति उच्यते। भगवान ने क्या कहा कि जो मनुष्य के जीवन में क्रिया हो रही है वो सब यज्ञ है, दान है और तप है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मनुष्य के कर्मानुसार उसे श्वास मिला है, वो श्वास ही उसका अपना है, और प्रत्येक कर्म के लिए वो श्वास को समर्पित करता है। जब गप्पे हाँकते हो दोस्तों के साथ या बैठकर पत्ते खेलते हो, उसमें भी आपका श्वास वहां बे हो रहा है, वहां वो भी हो रहा है, लेकिन वो निरर्थक है, व्यर्थ है, अज्ञानता युक्त है, अश्रद्धा युक्त है, और
अश्रद्धयाहुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत। भगवान ने कहा कि श्रद्धा रहित हो करके जो तुम यज्ञ कर रहे हो, जो तुम दान दे रहे हो, जो तुम तप कर रहे हो, उसका कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। बल्कि वो तुम्हारे लिए न तत्प्रेत्य नो इहा, न तो तुम्हारे मरने के बाद वो काम आने वाला है और न तुम्हारे जीते जी तुम्हारा कोई कल्याण करने वाला है। इसलिए बुद्धि से युक्त होकर के विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में अपने मिले हुए अमूल्य सांसों को समर्पण करो, दान करो, कि इसको तुम रोक नहीं सकते। श्वास रोककर कितनी देर बैठोगे? श्वास तो तुम्हें समर्पित करना ही है, लेकिन कहां समर्पित हो रहा है, किस रूप में समर्पित हो रहा है, किस लिए समर्पित हो रहा है, इसका निश्चय तुम्हें करना है। इसका निश्चय भगवान करके नहीं भेजेगा तुम्हें, याद रखो। गोस्वामी जी ने कहा कि जो लोग बाद में पश्चाताप करते हुए ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, हमारा समय ही खराब था, मैं क्या करूं, मेरे कर्म में यही लिखा हुआ था, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत प्रयत्न किया लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। ये तीन बातें वे लोग करते हैं जो अज्ञानी हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। इसलिए सतत सावधान होकर काल, कर्म और ईश्वर के ऊपर दोषारोपण मत करो। श्वास मिला है, जिसको तुम समर्पित करते हो, जिसका दान करते हो क्रिया के साथ, उसको संभालो। एक बात और याद रखना कि श्वास व्यय करने की तो जाने अनजाने सभी की प्रवृत्ति है, लेकिन श्वास संभालने की भी कोई विधा है कि नहीं? ऋषियों ने कहा है उसको संयमित करने की, नियमित करने की, उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करने की कोई विधा है कि नहीं है? क्या है? और उसी विधा का नाम यज्ञ है। उसको प्राणमय यज्ञ कहते हैं, प्राणमय यज्ञ। उसका एक दूसरा नाम है प्राणायाम। आप 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं नॉर्मल व्यक्ति। एक घंटे में लगभग 900 श्वास हिस्से आता है, 900। जाने अनजाने में वो 900 श्वास आपका खर्च हो रहा है। और 3 अवस्थाओं में, बल्कि 4 अवस्थाओं में, बल्कि 5 अवस्थाओं में, एक ने कहा 6 अवस्थाओं में यह सांस की रेशो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। काम के समय बढ़ जाती है, क्रोध के समय बढ़ जाती है, तो जानते हो ना, लोभ के समय बढ़ जाती है, अहंकार के समय बढ़ जाती है, मद और मत्सर के समय बढ़ जाती है। ये श्वास के रेट बढ़ जाती है। जब भयभीत होते हो तब लंबी श्वास चलने लगती है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो उसका व्यय अधिक हो जाता है। तो श्वास व्यय करने की तो स्थिति है नेचर में, लेकिन उसको संभालने की, सजोने की भी कोई विधा है? बोले है। यदि आप सवेरे उठें, प्रातः काल पवित्र वातावरण में, सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के साथ साथ आसन से बैठ करके आधा घंटे प्राणायाम करें, किसी गुरु से समझ करके आधा घंटे प्राणायाम करें। और एक श्वास को यदि केवल आप 15 सेकंड अंदर रोकें, 15 सेकंड, तो क्या होगा जानते हो? अब आप 1 मिनट में 4 श्वास लेंगे, 15 सेकंड रोक लिए ना, तो 1 मिनट में 4 श्वास लिया आपने। और 60 मिनट में कितना श्वास लिया आपने? अंदाजा लगाओ कितना हुआ भाई? 1 मिनट में 4 श्वास, तो 60 मिनट में कितना श्वास हुआ? 60 चौका 240। और वैसे नॉर्मली कितना लेते हैं? 900। तो यदि 15 सेकेंड रोका आपने प्राणायाम के द्वारा और 60 मिनट में 240 श्वास लिया,
तो आपने अपनी कितनी श्वास बचा ली? 900 में से 240 निकाल दो, कितना बचता है? आप जरा सोचो, इतनी श्वास आपने बचाया कि नहीं बचाया? और यदि रोज ऐसे ही आप करते रहे तो आधा घंटा किए तब भी